हम ज़रा पाकिस्तानी फ़िल्मों की आपको पता ही है, ओवर द पीरियड ऑफ ईद हम बात करते रहे हैं। हमने ईद शोज़ भी बाज़ फ़िल्मों की कास्ट के साथ किए, लेकिन उसके बाद हमें बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि अभी ये फ़िल्में लगी ही थी कि इनके कंपटीशन में एक बड़ी हॉलीवुड फ़िल्म लगा दी गई। और बाज़ लोगों की राय ये है कि जनाब कंटेंट अगर अच्छा हो तो चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि अभी लिटरली कोविड के बाद तो सिनेमा खुले हैं पहली दफ़ा, इतनी फ़िल्में बनी पड़ी हैं, अगर कुछ रिलीज़ हो गई हैं तो हम उन्हें 10 दिन तो पूरे दे सकते थे। ज़रा पुराना वक्त आपको याद कराते हैं जब हर घर में इंडियन चैनल्स रात 8 बजे से रात 1 बजे तक चलते थे और पाकिस्तानियों के दिमागों पर राज करते थे इंडियन चैनल। ये तो आपने बहुत अभी की बात की है। हाँ। उससे पहले चले जाएं तो 6 बजे से। वीसीआर सर हाँ, वीसीआर लग के केबलें दीगर घरों में पहुंचाई जाती थी। तो बजट की अगर हम बात करें कि हम जाहिर है एक प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है, वो जाहिर है फिल्म अपनी एनर्जीज भी लगा रहे हैं, पैसा भी फिल्म पे लग रहा है, आर्टिस्ट को भी पेमेंट्स करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। एक फिल्म हम तो कहते हैं अच्छी फिल्में बनाएं, लेकिन अच्छी फिल्में पैसा भी मांगती हैं। कुछ फिल्में बगैर पैसे के भी अच्छी बन जाती हैं, लेकिन असल चीज़ है कि बजट आपके पास होना चाहिए। और उसकी रिकवरी तब होती है जब हम सिनेमा घरों में जाएँ, हम टिकट खरीदें और हम वो फिल्म देखें और हम उनको अपना टाइम दें और फिर हम अपनी एनर्जी भी दें और हम उस पर अच्छी। हेलो दोस्तों, प्रशासन अनुज की इस एक्साइटेड मूवी में नए एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री फिलहाल बहुत लॉस मेकिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। बॉलीवुड मूवी तो वहाँ ऑलरेडी बैंड है। और अगर हम बात करें फ्यू पाकिस्तानी मूवी जो अभी रिलीज हुई है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी रिलीज होने के बाद उन पे काफ़ी असर पड़ा है उनके कलेक्शन पे। तो इस बारे में हम देखते हैं कि पाक मीडिया का क्या कहना है, पाक रिएक्शन क्या बोलते हैं इसके बारे में। प्लीज़ वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और सलमान खान की लाइफ की बेस्ट फिल्म थी, लेकिन मेरी फिल्म में मुकाबला किया उसका और उसके करीब तो नहीं पहुंच सकती थी, जाहिर सी बात है, लेकिन हम पीछे भी नहीं रहे। तो फिल्म को पहले आप बैलेंस शो तो दें कम से कम। अगर आप आते ही फिल्म उतार देंगे हमारी, आप शोज कम कर देंगे हमारे 80-90% आप देखें सिनेमा भरे में डॉक्टर स्ट्रेंज से, तो फिर बराबर कहाँ से रहा। बराबर की बात करें तो उससे पहले आप कहा जाता आपकी बात हुई थी यासिर, आप लोगों की या दीगर लोगों की बात हुई थी ईद से पहले। अभी तो ये हुकूमत आए हुए भी चंद हफ्ते हुए थे, या आपकी पिछले वालों से बात हुई थी या इनसे बात हुई, क्या हुआ था आप लोगों का? फीडबैक भी दें लोगों को। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, क्यों आपको लगता है कि पिछले साल फिल्में कम बनी लेकिन पैसा बहुत कमाया, इस साल फिल्में ज़्यादा बनी लेकिन पैसा उतना नहीं कमाया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने शिफा। देखें, इसका जवाब ये है, मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन देता हूँ। हम अगर अपने हमसाय ममालिक में देखें शिफा, तो उसमें आपको मालूम है 10,000 सिनेमाज की स्क्रीन है। 10,000, जिसमें से 7,000 सिंगल स्क्रीन हैं और 3,000 मल्टीप्लेक्सेस हैं, जिनको हम सिनेप्लेक्स कहते हैं, न्यूप्लेक्स कहते हैं, ठीक है। और इंडिया के अंदर तकरीबन 1800 से 2000 फिल्में बनती है एक साल में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनकी देखें कि इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है। और अगर हमने अपने आप को इंडस्ट्री बनाना है और हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो भी ग्रो करे और लोग फिल्में देखना है, तो हमें अपनी स्क्रीन ज़्यादा करनी है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में 161 स्क्रीन हैं, 161। हम जिस शहर में बैठे हैं इस वक्त, हमारे पास एक भी सिंगल स्क्रीन नहीं है बिल्कुल कैपिटल के अंदर। तो हमें स्क्रीन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। देखिए, फिल्में तो प्रोड्यूसर्स बनाने लग गए हैं, नंबर ऑफ फिल्म ज़्यादा होती जा रही हैं। 2021 में और भी होगी, अगले 10 सालों में, एक साल में इंशाल्लाह, मैं चाहता हूँ। लेकिन स्क्रीन्स का एक आपको लग रहा है कि मेन मसला ज़्यादा हो, जो आम आदमी है ना, जो और उसकी रीच तक हो, अफोर्डेबिलिटी तक हो। उसकी अफोर्डेबिलिटी, जो दिहाड़ीदार है ना बंदा, जिसकी 600-800 रुपये दिहाड़ी, वो जाके फिल्म देख सके शाम को ना, जब थका आ रहा जाए तो शाम को फिल्म जरूर देखे। बिल्कुल उसकी पहुंच में, उसकी एक्सेस में होना चाहिए, तब हमारी इंडस्ट्री जो है वो अपने पैरों पे खड़ी होगी। दिस इज व्हाट आई थिंक।